हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम आपके लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न 18.8। तो बने रहिए एक वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है वो पहले आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें सबसे आपको निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। देखिए, बहुलक क्या होता है। बहुलक बहुलक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, जिसकी देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यदि कि आपका सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने जान लिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपको हम समझाते हैं क्या कह रहा है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इधर एक तरफ आपको, जिस तरह आपने एग्जाम्पल में समझा होगा, एक तरफ आपको प्रेक्षण बना लेना है। ठीक है, दूसरा मिलान चिन्ह बनाना है। यहाँ मिलान चिन्ह, ठीक है, जिसको हम टैली मार्क बोलते हैं। और यहाँ बारंबारता लिखना है। ठीक है, इस तरह करके आपको करना है। ठीक, अब देखिए प्रेक्षण हमारा कितना है। तो पहले देखिए आपका हमारा कौन सी छोटी संख्या कौन सी हमारी, जीरो है, तो हम जीरो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी बारंबारता देखिए कितनी है, जीरो हमारा कितनी बार आया है, वो हमारी बारंबारता यानी कि एक बार आया है, तो यहाँ एक लिख लेंगे। और मिलान चिन्ह हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, एक डंडी सीधे सीधे आपको खींच देना है। ये हमारा क्या है, वन है। अब देखिए जीरो के बाद हमारा वन, तो वन हमारा कितनी बार आया हुआ है, सिर्फ एक ही बार आया, तो यहाँ एक लिखेंगे, यहाँ भी हमारा एक ही रह जाएगा। टू देखिए कितनी बार आया, वन टू थ्री, तो यहाँ लिखेंगे टू। टू कितनी बार आया है, वन टू थ्री, और यहाँ लिखेंगे थ्री। उसके बाद हमारा थ्री देखिए एक दो बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे थ्री, वन टू, यहाँ टू। फोर हमारा कितनी बार आया है, एक ही बार आया, तो यहाँ फोर लिख लीजिए, यहाँ वन, और यहाँ वन रहेगा। फाइव हमारा देखिए एक ही बार आया, तो यहाँ फाइव भी लिखेंगे, यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। उसके बाद सिक्स भी देखिए एक ही बार आया है, तो यहाँ सिक्स लिख दीजिए आप, यहाँ वन लिख दीजिए। ये हमारा करने का क्या है, पूरा प्रोसेस है। ठीक है, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए, टू हमारा सबसे ज़्यादा आया है ना बारम्बार, तो सबसे ज़्यादा टू की है, तो हमारा टू आंसर होगा। इस तरह निकालना। अब देखिएगा, अब इसको आपको देखना है कि बारम्बारता हमारी सबसे ज़्यादा किस में है। देखिए, सबसे ज़्यादा किस में बारम्बारता हमारी, तीन में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए दो। दो प्रेक्षण वाला हमारा सबसे ज़्यादा बारंबारता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तर हो जाएगा दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम इसी प्रकार आपको करना है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक तरह आपको क्या करना है, बारंबारता लिख लेनी है। हम क्या करते हैं, एक सीरियल बना लेते हैं, वहाँ सीधा बारंबारता, क्वेश्चन और सारी चीज़ें लिखते चले जाएंगे। अब देखिए, हमने एक टेबल बना लिया है। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, यहाँ लिखेंगे टू। ठीक, अब देखिए जो आपको संख्या दी है आप सीधे सीधे क्या करिए, डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 15 हमारा कितनी बार आया हुआ है, यहाँ लिखिए 15 कितनी बार आया है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ लिखेंगे आप फाइव, पाँच। और यहाँ मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार बना दीजिए, और एक इसको काट कर ऐसे बना दीजिए। कितना हो गया, पाँच हो गया। उसके बाद देखिए 14 हमारा कितनी बार आया, 14, एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार बार आया है, तो यहाँ लिखिए वन टू थ्री फोर, यहाँ लिख दीजिए फोर, वैसे ही। ठीक है, अभी देखिए हमारा 19 कितने हैं, उतना आपको लिख लेना है, वन टू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप एक दो, यहाँ लिखेंगे दो। ठीक है, 20 हमारा कितनी बार आया हुआ है, इसको लिख लीजिए हम, एक ही बार लग रहा आया हुआ है, यहाँ लिखेंगे वन, यहाँ भी लिख लीजिए वन। उसके बाद देखिए 14 हो चुका, 15 भी हो चुका, 16 बचा है हमारा। 16 कितनी बार आया हुआ है, देखिए एक ये है हमारा, और एक कहाँ, नहीं एक ही है, तो यहाँ भी एक लिख दीजिए। उसके बाद 14 भी हो चुका, 15, 18 हमारा नहीं हुआ, तो यहाँ 18 लिखिए। 18 कितनी बार आया हुआ है, सिर्फ एक ही बार आया है, तो यहाँ भी लिख दीजिए। और देखिए 19 हमारा कितनी बार आया था, एक दो, दो लिख लिया है। 14 भी हो चुका, 19 भी हो गया, 15, 17 अभी बचा, तो 17 लिख लीजिए एक ही बार। अब देखिए सबसे ज़्यादा हमारी संख्या किसकी हो रही बारंबारता में, 15 की हो रही है, ना 15 कितनी बार आया है, 5 बार। तो आप इसमें लिख सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना होगा, बहुलक। बहुलक यानी कि मॉड कितना निकल के आएगा आपका, 50। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 15 आएगा। इस तरह आपको करना है क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
यदि स्कोर 3, एक्स का बहुलक है, यानी एक्स का बहुलक 4 है। ठीक है, एक्स का बहुलक कितना है? 4 है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यदि आपको दिया हुआ है एक्स का बहुलक 4 है, तो आपको देखिए बहुलक तो आपको पता चल गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुलक कितना पता है? बहुलक पता है आपको 4। ठीक है, एक्स का बहुलक 4 पता है। उसके बाद एक्स का मान बताना है। देखिए, आपको जैसे कि हमने बताया, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। तो बहुलक तो इसमें हमारा 4 है। तो देखिएगा, 3, 4, 3, 5, 4, 6, 6 और यहाँ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया है। ठीक, अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्स का मान कितना निकल गया। देखिए, एक्स का मान तो आपको पता है ना, यहाँ से 4 निकल गया। क्यों निकल गया? देखिए, यहाँ हम मान के चलते हैं एक्स है हमारा। अब देखिएगा, जब हमको पता है बहुलक हमारा 4 दिया गया है, तो देखिए ये तो हमारा नहीं हो सकता 3 हमारा, क्योंकि 2 ही बार आ रहा है। 3 हमारा कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, और देखिएगा 5 हमारा कितनी बार आ रहा है? केवल एक ही बार। तो एक बार लिख दिया यहाँ हमने। इस तरह आपको लिख देना इसमें मिलान चिन्ह में। ठीक है, और आपको देखिए 4 कितनी बार आ रहा है? 1, और ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ 4 के बराबर 2 लिख दिया हमने। 6 भी हमारा कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। पर देखिए, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, और हमारा कितने हैं? 4 भी 2 हैं। ठीक है, पता है ना आपको? तो पर यदि आपको कह दिया गया है एक्स का बहुलक 4 है, तो बहुलक जब हमारा 4 हो तो क्या होगा? 4 हमारा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 4 की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ एक और हो जाएगी। यहाँ आप 1 प्लस करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 का आंसर कितना होगा? 4 होगा। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ, एक्स का बहुलक 4 है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एक्स का मान कितना होगा आपका? 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू में 4, क्योंकि 4 की बारंबारता हमारी कितनी है? ज़्यादा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बहुलक है। बहुलक क्या है? कम बारंबारता वाला मान नहीं है। कम जिसके होते हैं उसको तो हम नहीं लेते हैं। अधिक बारंबारता, यस, इसको हम लेते हैं, क्योंकि जिसकी अधिक बारंबारता होती है उसी का मान ले लिया जाता है। यही क्या हो जाए? हमारा बहुलक हो जाए। तो आंसर नंबर बी आप करेक्ट कर सकते हैं। सबसे मध्य वाला मान नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आंसर नंबर बी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा हमारा? लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक इसी प्रकार निकालना है आपको, जिस तरह हमने आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारा पहला क्या है? प्रेक्षण, मिलान चिन्ह और बारंबारता। ये चीज़ आपको ध्यान देना है सब में। ठीक है, तो देखिएगा, हमारा यहाँ क्या रहता है? प्रेक्षण रहता है। यहाँ क्या रहता है? मिलान चिन्ह। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पेन बहुत फास्ट चलेगा और आपको आएगा भी। यहाँ क्या रहता है हमारा? बारंबारता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 125 है। हमने इसको में क्या करना है? आपको एकदम सीरियल से लिख लेना है इस बार। ठीक है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीरियल नहीं बताया था, क्योंकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इसमें क्या करना है? आपको सीरियल से लिख लेना है, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, छोटे से बड़ा लिखिए तो बड़े से छोटा लिख लीजिए। देखिए, हम क्या करते हैं, सब छोटी संख्या ढूंढ लेते हैं। 125 लग रहा है हमको है, तो यहाँ 125 लिख लीजिए। कितनी बार आया हुआ? 1, 2, 3 बार आया हुआ है, तो इसको 1, 2, 3 बना लेते हैं। यहाँ 3 लिख लेते हैं इसी प्रकार। ठीक है, अभी आगे देखिएगा। इसके बाद 125 से बड़ा क्या है हमारा? 175 लग रहा है, तो 175 लिख लीजिए। और ये कितनी बार आया हुआ है? 1 बार लग रहा है, ये हमारा 2 ही बार आया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, यहाँ लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 225 लग रहा है, तो 225 लिख लेने हैं यहाँ आपको। 225 कितनी बारंबारता है इसकी? 1, 2, 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 3। यहाँ 1, 2, 3 लिख दीजिए। ठीक है, अभी क्या बचा? 375 बचा, 325 बचा हुआ, 325 लिख लीजिए यहाँ। 325 केवल एक ही बार लग रहा आया है, तो एक बार लिख दीजिए यहाँ। 375 भी एक ही बार है, तो एक लिख दिया। अब देखिए, पूरा आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ? 1, 2, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 3, 10। अब देखिए यहाँ मिलाइए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। ठीक है, अभी देखिए हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए हमारे 3 बारंबारता 2 बार हो रही हैं। देखिए 125 हमारा कितनी बार आया? फिर से 1, 2, 3 बार आया हुआ है। 175 कितनी बार आया? 1,
2, देखिए इसकी बारंबारता कितनी है 175 की 2, 225 की इतनी है 1 2 3 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, केवल एक ही ले लेना। देखिए इसकी बारंबारता हमको क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है, तो क्या लिखना है आपको, बहुलक कितना हो जाएगा आपका, बहुलक हो जाएगा 125। ठीक है, क्योंकि ये छोटी भी है और ज़्यादा बार आ भी रही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, किसी विशेष दिन पर एक दुकान पर द्वारा बेची गई कमीजों के निम्नलिखित मापों की बहुलक गणना कीजिए। देखिए आपको कुछ ये मापें दी गई हैं और ये एक दुकानदार द्वारा बेची जा रही हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी माप हमारी बिकी है इसको निकालना है। ठीक है, तो एक तरफ आप लिख लीजिए, यहाँ माप लिख लीजिए, यहाँ मिलान चिन्ह हो जाएगा आपका, मिलान चिन्ह लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपकी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपका हमारा मिलान चिन्ह पहले आपको लिख लेते हैं, यहाँ माप लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 35 वाली माप कितनी बार आ रही है, यहाँ लिखेंगे 35, और माप कितनी हो जाएगी, कितनी बार आ रहा है 35 हमारी, 1 2, तो यहाँ लिखिए 1 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 39 आपको सीरियल से लिखना है। देखिए 39 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे आप 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, इस तरह लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्या लिखा है, 38 लिखा हुआ है। तो 38 देखिए कितनी बार आ रहा है, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, एक ये हो गया स्वयं, एक ही बार है, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 38 के बाद 36 कितनी बार आ रहा है, बारंबारता कितनी हो जाएगी 36 की, 1 और ये 2, यहाँ लिखेंगे आप 2, यहाँ लिखेंगे 1 2। ठीक है, उसके बाद 39 तो आपका हो ही चुका है, 34 बचा हुआ है, तो यहाँ देखिए 34 यानी 34 कितनी, ये बारंबारता कितनी हो जाएगी 1, तो 1 बार है, तो ये 1 1 यहाँ भी लिख दीजिए मिलान चिन्ह में भी। देखिए 33 कितनी बार आ रहा है उसको भी लिखना है आपको, 33 एक ये हो जाएगा हमारा, और ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, देखिए 33 होगा, 39 भी हो गया है आपका, 31 अभी नहीं हुआ, 31 देखिए कितनी बार आ रहा है, ये 1 2 बार आ रहा, तो 1 2 यहाँ भी लिखिए 2 लिख लीजिए। 36 आपका हो ही चुका, 33 भी हो चुका, 39 भी हो चुका, 37 अभी बचा हुआ है, ये एक ही बारंबारता है, तो यहाँ 1 यहाँ भी 1 लिख लीजिए। 31 भी, 32 35 39, देखिए अब सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है हमारी, इसकी है कि नहीं है ना। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, यानी कि उत्तर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर 5 है सबसे ज़्यादा बारंबारता, तो 39 आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 39 माप वाली ज़्यादा कमीज इसकी बिकी हुई हैं, यही आपको लिख देना है आंसर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए, यदि 15 को 24 से बदल दिया जाए तो बहुलक में क्या बदलाव होगा। देखिए आपका जहाँ ये 15 लिखा हुआ है इसको क्या करना है, आपको 24 में बदल देना है। पहले आप इसकी बारंबारता बता दीजिए, यानी कि इसका बारंबारता जैसे बताएंगे तो आपको बहुलक पहले इसको बता देना है, उसके बाद 15 को क्या करना है 24 में बदल देना है, उसकी बारंबारता यानी कि बहुलक बताना। देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या रहता है, यहाँ प्रेक्षण, यहाँ मिलान चिन्ह और यहाँ बारंबारता। ठीक है, इस तरह हमने बना लिया है। ठीक है, आपको पता है ये हमारा क्या लिखा हुआ, प्रेक्षण मिलान चिन्ह और बारंबारता यहाँ। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको लिख लेना है सबसे पहले कि देखिए 7 कितनी बार आ रहा है, 7 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद 4 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, एक ही, तो एक ही लिख देंगे, यहाँ 1 2 बना लीजिए, 1 बना लीजिए। 10 की कितनी बारंबारता है, केवल 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। उसके बाद 9 की बारंबारता 1 है और ये 2 3 है, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 15 की बारंबारता कितनी है, 15 एक बार आ रहा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 अभी नहीं हुआ, तो यहाँ 11 लिख दीजिए आप, और यहाँ 1 यहाँ भी 1 मिलान चिन्ह में भी, और 7 देखिए हो चुका और 9 भी हो चुका। अब देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या बारंबारता किसकी ज़्यादा दिख रही है, 3 की दिख रही है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको देखिए क्या दिया, दुकान निम्नलिखित, यदि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए, यदि 15 को 24 बदल दिया जाए तो पहले तो आपको बहुलक कितना हो जाएगा, 9 आएगा, तो यहाँ पहले आप लिखेंगे बहुलक 9। ठीक है,
पहले तो आपका बहुलक ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है 15 को क्या बदल दे, 24 में बदल देना है। तो यहाँ लिख दी, देखिए जहाँ 15 लिखा हुआ है हमने क्या किया, यहाँ 24 बना दिया है। आपको नेक्स्ट इसी तरह को बनाना है सेम फिगर। उसके बाद इसको लिख देना है 24 यहाँ 15 की जगह में। अब देखिए 24 की बारंबारता कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। तो यहाँ हमने लिख दिया। पर अब देखिएगा फिर भी आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 9 ही आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर आ रहा होगा कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 24 का यदि 1 2 3 बार होता तब आपकी इसकी बारंबारता ज़्यादा हो जाती। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है। यानी कि आंकड़ों का बहुलक देखिए कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आपको देखिए बहुलक तो पता है आपको 7 है, और क्या निकालना है, k का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे, देखिए k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों का मान बहुलक 7 है। तो देखिएगा यदि बहुलक हमारा 7 है तो k का मान भी हमारा क्या होगा, 7 होगा। क्यों होगा देखिएगा, अभी बताएंगे आपको। क्योंकि देखिए बहुलक हमारा 7 आ रहा है तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, बारंबारता 7 की हुई होगी। देखिए हमारा पहले 3 है, 3 की बारंबारता कितनी है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ 1 2 3 4 लिख लिया, और हमने यहाँ लिख लिया 4। उसके बाद देखिए 5 की बारंबारता कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहाँ लिख दीजिए 3। ठीक, उसके बाद हमारे 7 की बारंबारता कितनी है, 7 1 2 3 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी लिख दीजिए 4। ठीक है, अब देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 भी हो गया, 6 अभी बचा है। तो 6 की यहाँ कितनी बारंबारता है, 1 2। तो यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। 7 हो चुका, 9 की बारंबारता देखिए कितनी है, एक ही है। तो यहाँ एक, यहाँ भी एक लिख दीजिए। उसके बाद 6 हो चुका, 7 भी हो चुका हमारा, 3 भी हो चुका, 5 भी हो चुका, और 7 3 सभी हो चुके हैं। अब देखिए इसकी और इसकी बारंबारता हमारी सेम आ रही है, यानी कि 3 और 7 की। ठीक है, पर हमारा देखिए बहुलक क्या कह रहा है, बहुलक हमारा कह रहा है, बहुलक हमारा क्या कह रहा है कि बारंबारता हमारी बहुलक की कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 7 की होगी। ठीक है, बारंबारता भी किसकी ज़्यादा होगी, 7 की होगी। यदि हम x की जगह में यहाँ क्या लिख दें, 7 लिख दें, तो हमारी बारंबारता कितनी आ जाएगी यहाँ 7 की, एक और प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 भी आएगा। x k का मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। यदि हम x की जगह में k लिख दें यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता भी ज़्यादा हो जाएगी और बहुलक भी कितना, 7 आएगा। ठीक, इस तरह आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी, इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में आप देखना है आपको कि देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार। देखिए 3 एक बार आ रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। यहाँ लिख दीजिए, हमने 3 लिख दिया। यहाँ इसका लांछन हम देखिए अलग ही बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए कि यहाँ 3 हमारा कितनी बार आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 हमारा एक ही बार है, तो यहाँ 1, यहाँ भी हमने 1 बना लिया। 5 कितनी बार आ रहा है, बारंबारता कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, यहाँ लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब 6 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ 1 2, यहाँ भी लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। 7 की बारंबारता देखिए कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ लिखिए 1 2 3, यहाँ भी लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। 5 भी हो चुका हमारा। 4 देखिए कितनी बारंबारता, 1 है, एक ही बार है। तो यहाँ 1, यहाँ भी 4। अब देखिएगा 5 हो चुका, 6 भी हो चुका हमारा, और 8 बचा है। तो 8 की बारंबारता देखिए एक ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी हो रही है यहाँ पर, देखिएगा ये हमारा 1 ही है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी हो रही है, 1 2 3। देखिए यहाँ भी 3 और ये भी 3 है। ठीक है, तो इसकी भी ज़्यादा हो रही है और इसकी भी ज़्यादा हो रही है। फिर आपको बहुलक क्या कह रहा है, बहुलक आपसे कह रहा है कि हमारा बहुलक हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो बारंबारता भी किसकी होनी चाहिए, 7 की ही होनी चाहिए ज़्यादा बारंबारता। यदि हमने k का मान क्या रख दिया, 7 रख दिया। यदि हमने k इक्वल टू में क्या कर दिया, 7 रख दिया, तो हमारे देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7। तो हमारी बारंबारता 7 कितनी हो जाएगी, 1 एक और प्लस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका k का मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आएगा। ठीक, इस तरह आपको कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संख्याएं 2 3 4 4 x प्लस 3 5 6 7 आरोही क्रम में रखी गई हैं। यदि माध्यक हमारा कितना है, 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये किससे, माध्यक से पूछ लिया गया है। तो देखिएगा माध्यक
माध्यक हमारा कितना है 5 है। तो आपको x का मान बताना, देखिए जो भी x का मान आए तो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए माध्यक का फार्मूला क्या होता है, एक हमारा दूसरा फार्मूला माध्यक इक्वल टू देखिए क्या होता है n+1 अपान में कितना होता है 2 होता है। ये हमारा माध्यक यानी कि मीन निकालने का फार्मूला होता है, मीडियन। अब देखिए आप x की n की जगह में क्या लिखेंगे, जितने आपके नंबर दिए गए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे n हो जाएंगे। तो n इक्वल टू में देखिएगा क्या निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ आपका 9 निकल के आ गया यहाँ से। तो यहाँ रख दीजिए आप 9+1 अपान में कितना हो जाएगा 2। तो 10 अपान में 2, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू में कितना आ रहा है 5। तो जैसे आपको पता चल गया कि माध्यक हमारा कितना है 5 है, ठीक है। ये आपको पता है माध्यक 5 है। देखिए आपको 5वें टर्म में ले लेना है 1 2 3 4 5। 5वें टर्म में क्या रहा है x+3 सॉरी। तो x+3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माध्यक के बराबर, ठीक है। तो आपको x का मान कैसे निकल के x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये उधर जाएगा तो 5 - 3। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। इस तरह आपको निकाल लेना x का मान, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका 12 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में एक बल्लेबाज ने निम्नलिखित रन स्कोर बनाए हैं। देखिए निम्नलिखित बनाए स्कोर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो बहुलक स्कोर क्या है, सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोर जिसका होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको भी कैसे करना है आपको ध्यानपूर्वक। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इस तरह का क्या बना लेना है, बॉक्स बना लेना है, ठीक है। हमारा क्या है, ये हमारा फिगर है, ठीक। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा पहले आपको आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में आपको इसको लिख लेना है। तो देखिए हमारा सबसे छोटा क्या है, कौन सा स्कोर है 9 है। तो यहाँ लिख दीजिए आप 9। और ये कितने बार बन रहे हैं 1 2 3, एक ही बार बन रहा है। तो यहाँ एक मिलान चिन्ह बना लीजिए, यहाँ एक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसके बाद 9 के बाद सबसे बड़ा स्कोर किसके कितना है 19 है। तो यहाँ लिख दिए 19। 19 कितनी बार बन रहा है, केवल एक बार बन रहा। तो यहाँ एक लिख दीजिए बारंबारता में। 19 के बाद 27 है तो 27 लिख दीजिए यहाँ। 27 भी एक ही बार आ रहा, तो यहाँ भी एक लिख दीजिए। उसके बाद 27 के बाद 28 है तो 28 भी लिख दीजिए, यहाँ 1 है यहाँ भी 1। उसके बाद 29 तो नहीं है। 29 के बाद 30 है तो 30 भी यहाँ लिख दीजिए 30, यहाँ 1 यहाँ भी 1। 30 के बाद क्या हमारा 32 है तो 32 लिख दीजिए यहाँ। और 32 का स्कोर कितना है, एक ही बार है हो रहा है, तो ये भी लिख दीजिए। बारंबारता 32 की एक ही हो रही है। 32 के बाद 35 है तो यहाँ लिख दीजिए 35। और इसकी बारंबारता एक है, हाँ एक ही है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, अभी 4 और बचे हैं। 32 35 हो गया हमारा। 35 के बाद देखिए कौन सा है 50 शायद आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दीजिए 50 लिख दीजिए। 50 हमारा कितनी बार हो रहा है 1 2 3। तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, यहाँ भी लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, ठीक है। और 60 हमारा कितनी बार हो रहा है, केवल एक ही बार। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिख दीजिए। अब इसका टोटल करेंगे तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 आ रहा है। अब देखिए टोटल करेंगे तो आपसे भी क्या होगा 11 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी हो रही है 3 की हो रही है। तो आपका स्कोर कौन सा ज़्यादा होगा 50 का। तो यहाँ लिखेंगे सबसे ज़्यादा स्कोर, सबसे ज़्यादा स्कोर कौन सा होगा, यानी कि फाइनली आपका बहुलक कितना निकल के आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप 50, आपको क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। यदि 15 की बारंबारता को 3 से बदलकर 9 कर दिया जाए तो नया बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है 15 की बारंबारता को 3 से बदलकर 9 कर दिया जाए, यानी जहाँ पर 15 दिया है वहाँ 3 की जगह में क्या लिखना है आपको 9 लिख देना है, ठीक है। तो देखिएगा ठीक, हमने इस तरह का बॉक्स बना लिया है, ठीक है। तो पहले हम इसका बहुलक बता देते हैं। यहाँ x है, यहाँ f है हमारा 6 4 9 5 12 6 15 3 और 18 और 2। अब इसमें देखिए बहुलक कितना आएगा, जिसकी ज़्यादा बारंबारता होगी वही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए सबसे ज़्यादा किसकी बारंबारता है, ये 18 की है शायद, सॉरी 18 की नहीं, आपकी सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है यहाँ 6 की है। तो आपको बहुलक कितना निकल के आएगा यहाँ से
बहुलक आ जाएगा, यहाँ से आपका 12 आएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको 3 को क्या बदल के रख देना है, 9 को बदल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप फिर से इसका बहुलक ज्ञात करना है आपको। यहाँ x है, यहाँ हमारा f है, यहाँ 6, यहाँ 4, 9, 5, 12, 6, 15 है। यहाँ 3 की जगह क्या लिखना है आपको, 9 बदल कर रख देना। तो यहाँ 9 लिख दिया हमने, यहाँ 18, यहाँ 2। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका बारंबारता निकल के आएगी, आपकी 9 की निकल के आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको बहुलक कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से बहुलक आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हमारे बच्चे हैं। संख्याएं 42, 43, 44 और सारी संख्या आपको दी हैं, आरोही क्रम में दी गई हैं, व्यवस्थित हैं। यदि माध्यक देखिए कितना है, 45 है। देखिए आपको पहले पता दिया माध्यक की कितना है, 45 है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए आंकड़ों का बहुलक तो आपको पहले से पता है कितना है, माध्यक दिया 45, आपको बहुलक बताना है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए संख्याएं आपको देखिए किस में दी हैं, आरोही क्रम में दिया है। और बहुलक यानी माध्यक कितना दिया है, देखिएगा माध्यक आपको दिया है 45, और ये माध्यक किसके बराबर हो जाएगा, इस संख्याओं के माध्यक के बराबर। देखिए संख्याओं का माध्यक आप कैसे निकालते हैं, ऐसे देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसका माध्यक कितना निकल के आएगा, माध्यक n+1/2। ये हमारा फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी आपकी संख्या दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो जैसे आप रखेंगे 9 + 1/2 कितना आ जाएगा, यहाँ 10/2। तो माध्यक कितना निकल गया, 5वां। ठीक है, यानी कि जो आपकी 5वें नंबर की संख्या हो जाएगी भाई इसके माध्यक हो जाएगी। ठीक है, इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो 45 इक्वल टू किसका माध्यक होगा, 5 नंबर में जो आपकी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 2x + 3 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। देखिए 3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 43 माइनस में 3 आ जाएगा, इधर से इधर कितना आ जाएगा, 2x होगा कि नहीं होगा इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ 45 सॉरी, और जैसे 45 से 45 से आप 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आएगा। इधर कितना हो जाएगा, 2x। आपको चाहिए केवल x चाहिए, तो 2 किसके नीचे भेजना पड़ेगा। देखिए 42 बटे में कितना हो जाएगा, 2, इधर कितना हो जाएगा, x। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 21 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यहाँ से 21 पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको देखिए क्या निकालना है, आपका अभी बहुलक बताना है। तो देखिएगा यदि आपको देखिए बहुलक आपको कैसे निकालना है, जैसे ही आप x की हम 21 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा। देखिएगा सारी संख्या आपको एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ से 42, 43, 44 फिर से, और यहाँ देखिए 2x की जगह 3 रख दीजिए, यहाँ 45, यहाँ 45 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 45 यहाँ भी होगा, और 45 यहाँ भी होगा, और यहाँ 46 और यहाँ 47। अब देखिए जैसे हम लोग बता चुके हैं कि बहुलक हमारा किसकी होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है। देखिएगा 45 कितनी बार आ रहा है, 42 हमारा एक ही बार आ रहा है। 43 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है। 44 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1, 2, यहाँ लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। ठीक है, और 45 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3, और ये 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, देखिए आपकी सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, 45 की आ रही है। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ से बहुलक आपका आ जाएगा, यहाँ से 45 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। यानी कि बहुलक आपको देखिए 27 पहले से दिया गया है, और आपसे पूछ लिया गया है x का किस मान के लिए बहुलक हमारा 27 होगा। ठीक है, यदि आपको क्या पता है, बहुलक पता है, तो बहुलक से आप क्या जानते हैं, सबसे ज़्यादा बारंबारता इसी की होगी। ठीक है, 27 की होगी। तो क्या करना है आपको, जहाँ x लिखा वहाँ पे क्या सीधे सीधे 27 लिख देना है। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हमारा बहुलक यदि 27 दिया गया है, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता 27 की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 25 कितनी बार आ रहा है, 25 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3 हो जाएगी। ठीक है, आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, मिलान चिन्ह बनाना है यहाँ, और यहाँ प्रेक्षण यानी कि मान लिख देना है। यहाँ आपको मान लिख देना है, यहाँ मिलान चिन्ह लिख देना है, और यहाँ बारंबारता लिख देना है। जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, और 26 कितनी बार आ रहा है हमारा, 1, 2, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 1, 2, 3, यहाँ भी लिख दीजिए 3।
27 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ये भी 1 2 3 बार आ रहा है, यहाँ 3 लिख दीजिए। 23 आपको कितनी बार आ रहा है, 12 बार आता, देखिए इसकी कितनी, एक ही है तो यहाँ एक, यहाँ भी एक दे दीजिए। 27 आपका हो चुका, 26 भी हो चुका है। 24 की देखिए 12 बार तक कितनी है, एक, ये भी एक है, ये भी एक है। आपको देखिए एक्स की बारंबारता, जैसे ही आप लिखेंगे एक्स की जगह 27, तो देखिए आपको 27 का मान एक और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी होनी चाहिए, 27 की हो जाएगी, क्योंकि बहुलक आपको 27 दिया है। तो आपका एक्स का मान कितना निकल गया, यहाँ से 27 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि कोई भी समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्सरसाइज चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में बता देना है। और वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।